Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha Yes Academy's essay discussion series. Now, the objective of this series is not to give you a model essay. There are ample and there is no dearth of material in the market about that. The objective of this series or this course is to make you think and make you on think on lines where you can write an essay, frame an essay. Will teach you, or we are also learning. You can learn with us that how to frame a essay. Now this is the way we are teaching is one way of writing an answer or an essay. There can be 500,000 other ways. It is up to you who has to decide it. But what we are doing here is we are getting into the habit of thinking and framing and then writing. That's all the objective of this series. This series does not involve any model ऐसे, और उद्देश्य यही है कि आप लिख पाएँ कि हाँ यार ये भी लिखा जा सकता था. ठीक है, तो 2020 में एक ऐसे आया दैट शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वेट वाटर अराउंड दैम, दिस सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर गेट इन टू दैम. ठीक है, देखो इसमें जो बात की गई है कि इसमें शिप्स, अब ये फिलोसफिकल ऐसे है तो शिप्स की कोई बात नहीं करनी है. ये आप अपने आप से जोड़िए. तो आप अपने आप से कैसे जोड़ेंगे कि भैया जब तक चीज़ें आपके बाहर हैं तब तक वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगी. जैसे ही वो आपके अंदर जाएंगी वो आपको इफेक्ट करना शुरू कर देंगी. चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो किसी की कही भी कोई बात हो, चाहे कोई भी चीज़ हो. आपको जो चीज़ जब तक आपके दिमाग से बाहर है, आपकी बॉडी से बाहर है, तब तक वो ठीक रहेगी. जैसे ही आपने उसको बॉडी के अंदर आने दिया, आपने उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑन कर दिया, या आपने उसको अपनी सोच में, माइंड में घुसा लिया, या आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो वो वैसे ही आपको अफेक्ट करना शुरू कर देगी. इसीलिए जो आपका एटीट्यूड है किसी भी प्रॉब्लम के प्रति, किसी भी एक्शन के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति इस लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक चीज़ें आप बाहर रख पाएँ अपने दिमाग से, उनको इग्नोर कर पाएँ. ठीक है, अब हर चीज़ भी इग्नोर नहीं कर सकती, बट देन यू हैव टू यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, योर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड विद टाइम यू लर्न. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ दैट कीप स्माइलिंग, है ना. कुछ भी हो लाइफ में, स्माइल करते रहना यार. लाइफ तो चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है. आप एग्ज़ाम क्रैक करो या ना करो, आप एक अच्छे इंसान बनो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप कैसे स्टार्ट करो? देखो, इंट्रोडक्शन हम बेसिकली दो मॉडल में लेके चलते हैं. या तो आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, या कोई स्टोरी लिख सकते हो, या कोई भी चीज़ लिख सकते हो. तो जैसे मॉडल 1 में हमने एक कोटेशन डाल दी कि एट्रीब्यूट्स कैन बी सेम, पॉजिटिव कीप्स इट अफ्लोट, नेगेटिव सिंक्स इट, डिस्ट्रॉयज इट. मान लिया आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, या आपने एक अच्छा ऐसे नहीं लिखा. अभी ऐसे के बाद आपके पास 8 पेपर और हैं लिखने के लिए. अब अगर आप हताश होके पढ़ना छोड़ देंगे और आप ऐसे ख़राब हुआ है उसके चक्कर में अपने सारे पेपर ख़राब कर लेंगे, तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. बट अगर आप वहाँ से वहीं पे उस पेपर को अपने सेंटर में ही छोड़ के आ जाएंगे और घर आकर दोबारा चिल रहेंगे, अपना बढ़िया से खाएंगे, एक अच्छी नींद लेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, और दूसरे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करेंगे, तो आप जो है बेहतर करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए. देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग यू सिलेक्टेड, क्योंकि आपने जो थिंग्स थी, जो नेगेटिव थिंग्स थी, उसको अपने आप से बाहर रखा, आपने उन्हें अंदर आने नहीं दिया. ठीक है, ऐसे ही ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड कैन नॉट सिंक अ शिप अनलेस इट्स गेट्स इनसाइड इन द शिप. ऑल द सॉरो इन द वर्ल्ड कैन नॉट सिंक अ पर्सन अनलेस इट गेट्स इनसाइड द माइंड. ठीक है, जब तक वो आपके अंदर नहीं आ जाएगा. देन मॉडल 2 में आप डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस लिख सकते हो. जैसे डोंट लेट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू गेट इनसाइड यू एंड वे यू डाउन. एन एंटायर सी ऑफ वाटर कांट सिंक अ शिप अनलेस इट्स गेट्स इनसाइड द शिप. देखो, एक ओशन में एक शिप तैर रही है, उसके अराउंड कितना वाटर है, लेकिन वो तब भी नहीं डूब रही और चले जा रही है. ऐसे ही अपनी लाइफ को भी, आपको लाइफ के प्रति में भी ऐसा एटीट्यूड रखना है कि आप अफ्लोट रहें, आप चलते रहें, आपको रुकना नहीं है, आपको नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना है, अपना काम करना है, मेहनत करनी है और लाइफ को एंजॉय करना है. ठीक है, मेहनत करने का मतलब ये कतई नहीं है कि भैया आप एंजॉय ना करें, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा बन जाएं, कमरे के अंदर बैठे रहें. नहीं, बाहर जाएँ, जॉब करना अच्छा लगता है, चाय पीनी अच्छी लगती है, ट्रैक करना अच्छा लगता है, पार्टी करना अच्छा लगता है, जो करना है करिए. बट देन एट द नेक्स्ट डे यू शुड बी एट योर डेस्क वर्किंग फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ. दैट्स हाउ, और दैट इज़ द एटीट्यूड यू शुड हैव इन योर लाइफ.
जैसे बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को रियलिस्ट कहते हैं कि हम रियलिस्ट हैं, हम उसी हिसाब से जो हमारे साथ होगा हम उसी हिसाब से उसको फेस जवाब देंगे। भाई देखो लाइफ इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए, लाइफ शुड बी ईजी, यू शुड बी ईजी गोइंग, यू शुड बी ईजी गोइंग पर्सन। और मेरी बात मानिए, जब आप ईजी गोइंग पर्सन होंगे योर लाइफ विल बिकम ईजी एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल वाइल लिविंग दिस लाइफ, अनलेस देयर आर सम सर्कमस्टेंसेज विच एट टाइम्स यू नो, वो भी एट टाइम्स होते हैं जब आपकी लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, बट देन दोज आर द फेजेज विच पासेज अवे, बिकॉज आफ्टर एवरी नाइट देर इज़ अ मॉर्निंग एंड आफ्टर एवरी डे देर इज़ अ नाइट। तो वो सर्कल है वो लाइफ, और लाइफ का सर्कल भी कुछ ऐसा ही है। टेम्पोरल इलेबोरेशन पे आ जाएंगे आप। थिंग्स अब आप सोचना शुरू करिए कि किस आप ब्यूरोक्रेसी पे इसको एक्सपेंड करिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेसी पे लिख रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी पे भी लिखिएगा कैसे आप कैसे जो है इंटरनल ज़्यादा सिस्टम जो है ज़्यादा खोखला है रादर देन एक्सटर्नल इफेक्ट से। ऐसे ही आप विभीषण का एग्जांपल दे सकते हैं, रावण के ब्रदर की। उन्होंने एक बात उन्हें सही करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने सीता को नहीं छोड़ा और जाके राम की आर्मी ज्वाइन कर ली, और राम की जीत में विभीषण का कितना बड़ा हाथ था आप सभी को पता है। तो रावण को गिराने के पीछे किसी बाहर वाले का नहीं, किसी अंदर वाले का ही हाल था। तो वो आजकल आपने कहावत भी सुनी होगी, बहुत सारी कहते हैं कि यार ये हमारे घर का विभीषण है, ठीक है, तो वो नेगेटिव कॉन्नोटेशन होता है उसका। नाउ इंडिया वॉज द रिचेस्ट एंड प्रॉस्परस कंट्री इन 18th सेंचुरी। हमारे लगभग 24% हम लोग GDP हमारा जो परसेंटेज पॉइंट है 24% हम ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूट करते थे। बट 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि वो जो था हमारे जो ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 4% रह गया। और वो किसी उनकी वजह भाई हैंडफुल ऑफ पीपल कॉन्कर्ड यू। Why? Because there were some internal problem, there were some internal conflicts, there were some internal fragmentation of the society, internal, you know, the people were divided internally, and that's why they could rule you for 200 years easily. Clear? The problem was internal. ऐसे जैसे बहुत सारे राजा थे, अगर वो साथ मिलके लड़ते तो कब के वो हरा देते, लेकिन क्या था कि एक फ्रेगमेंटेशन थी, पॉलिटिक्स थी कि भाई उसके यहाँ अटैक हुआ तो मैं क्यों जाऊँ, और मेरे यहाँ अटैक हुआ तो वो फिर वो क्यों आएगा भाई जब तुम उसके यहाँ नहीं गए। तो सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक चलता है लाइफ में, ठीक है। उसके चक्कर में हम 200 साल गुलाम बने थे, क्यों? हमारी इंटरनल गलतियों की वजह से। ऐसे ही इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल अगर वो चिल है, आराम से अपना काम कर रहा है, आप देखो डिसिप्लिन है, ठीक रह रहा है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंडिविजुअल है कि वो परेशान रहता है, उसके अंदर एंगर है, हेट्रेड है, वो उसी को खाती हैं, वो उसी को जो है अंदर से खोखला कर देती हैं। फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट, आप एक एस्पिरेंट था, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो वो ब्लेम करने लग जाता कि यार मेरे डिस्ट्रैक्शंस थे, ये था वो था। बट डिस्ट्रैक्शंस को आपने एक्नॉलेज किया, आपने डिस्ट्रैक्ट हुए तब जाकर डिस्ट्रैक्शन थे। भाई फ़ोन मुझे नहीं बोल रहा है कि तुम मुझे उठा के मेरा इंस्टाग्राम खोलो, बट ठीक है चलाना चाहिए, बट देन यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, हाउ मच यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है। अनकॉन्शियसली कोई भी चीज़ करोगे, आप खाना भी खाओगे खाते ही चले जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आप मोबाइल चला रहे हो चलाते चले जाओगे तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। आप पढ़ रहे हो पढ़ते ही चले जाओगे तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो एक्सरसाइज करते चले जाओगे, कोई भी देखो अति तो हर चीज़ की ख़राब है, ठीक है। ऐसे ही सोसाइटी में आप लिख सकते हो कि सोसाइटी की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट डिवाइड, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, यही सोसाइटी को इंटरनली वीक बनाती हैं, ठीक है। एक महाभारत का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि वो एटीट्यूड था पांडवास का कि भैया जिन्होंने दुर्योधन को हरा दिया, ठीक है। और आप ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल दे सकते हो कि भैया करप्शन की वजह से ही इंटरनल प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से कुछ कोई दिक्कत है, इंटरनली ही अंदर से सिस्टम इतना टूटा हुआ है कि भाई उसकी वजह से जो है गवर्नेंस में जो है प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हाईली अगर आप मोटिवेटेड वर्कफोर्स रखो, विद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया करो। इसलिए जो आपको बोला जाता है कि अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया करो, तो वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर का एक एग्जांपल दे सकते हो। भाई देखो अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़नी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक ग्लोबल एज देती है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने का एक मौका देती है, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भैया इंग्लिश ही जो है सब कुछ इंग्लिश है। इंग्लिश क्या हो गया कि इंडिया में तो इंग्लिश को लेके क्लास डिवाइड हो गया। भाई जो इंग्लिश बोल सकता है वो इंटेलिजेंट है, अच्छा है, जो नहीं बोल सकता वो इंटेलिजेंट नहीं है, अच्छा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लास डिवाइड है। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अब हम क्या वेस्टर्न फिलोसफर्स हमें क्या सिखाएंगे? हमारे यहाँ तो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, हम उनसे नहीं सीख के हमारा एक एजुकेशन सिस्टम में ही टूट गया है। क्योंकि हम जो एजुकेशन सिस्टम आज भी फॉलो कर रहे हैं वो 1834 का जो मैकुले ने बना दिया था, जो कि बनाया गया था फॉर द सब्जुगेशन ऑफ इंडियंस टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लिश, वही सिस्टम हम आज भी चला रहे हैं। हम अपनी थिंकिंग में रैशनैलिटी नहीं ला पाए हैं, हमें अपनी थिंकिंग में मॉडर्न थिंकिंग नहीं ला पाए हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। भाई जो हमें फिलोसफर्स पढ़ने चाहिए, राधा राम मोहन राय जी, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, रिसेंट टाइम्स में APJ अब्दुल कलाम जी, रना देव, फूले, विद्यासागर,
एन नंबर ऑफ फिलोसफर्स हैं इंडिया में जिन्होंने मतलब भाई ऐसी ऐसी बात क्या गए हैं वो कि आज भी आपको मतलब पल्ले ना पड़ेगी हम लोगों के तो वो क्या था। बट अगर आप कभी आपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रहा होगा तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें कि भाई दूसरे कल्चर को नीचे दिखाने के लिए, ठीक है, एक कल्चर जो है वेस्टर्न फिलोसफर्स पे ये भी आरोप लगा है कई बार। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स ख़राब हैं, वेस्टर्न फिलोसफर अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफीज लिखी हैं, बट एट टाइम्स एक टाइम ऐसा था कि जब वेस्टर्न एक जो स्कूल था वेस्टर्न फिलोसफी का वो ये भी था कि भाई जो और कल्चर्स हैं उनको नीचे दिखाओ। जैसे इसीलिए रेस का कॉन्सेप्ट आया था कि ब्लैक्स जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं वाइट से, और आज के टाइम पे तो वो डिमिस्टिफाइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट्स बिकॉज ऑफ जीन्स एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल लुक्स लाइक लुक्स लाइक वट ही लुक्स लाइक, है ना। तो उसमें और कोई बड़ा और छोटा कोई नहीं है उसमें, ठीक है। तो ब्लैक इज़ द न्यू वाइट नाउ। तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट देन थिंग्स आर चेंजिंग because people have acknowledged it, they want to change, and they have always had a positive attitude towards the change, and towards the positive change. And if you have a positive attitude towards the positive change, then you can excel in anything, I think. और सोशल मीडिया एज अ टूल एक्सप्रेस कर सकते हो आप इंडिविजुअल डेमोक्राटाइजेशन ऑफ नॉलेज। बट होता क्या है वहाँ पे आप सभी को पता है, हेट चल रही है, फेक न्यूज़ चल रही है, पोलराइजेशन चल रहा है, मतलब एन नंबर ऑफ़ चीज़ चल रही है। अच्छी चीज़ें बहुत कम चल रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चल रही हैं, मतलब 90-10 का रेशियो होगा, 110% सही चीज़ चल रही है, 90% गलत चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली इसी लाइंस पे आपको ये ऐसे लिखना था, इसी पे ये सोचना था कि बेसिकली जब तक चीज़ें बाहर हैं आप उसको फाइट आउट कर लेंगे, आप उसको एक्नॉलेज करिए, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से फाइट आउट करिए, उसको अंदर मत आने दीजिए। ऐसा नहीं कि अरे यार कुछ दिक्कत हो गई और आप डिप्रेशन में आ गए या आपको प्रॉब्लम आ गई, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। इट शुड तो बेसिकली सोशल मीडिया भी देखो, सोशल मीडिया को ना आप हमेशा याद रखना, सोशल मीडिया मैक्सिमम एसेज में आज के टाइम पे आप लिखोगे, क्योंकि सोशल मीडिया जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल से लेवल से लेके सोसाइटी से लेके यूनिवर्सल लेवल तक। तो आप उसको लिखना ज़रूर। देन आप तो पॉइंट यही था कि आप अंदर ना आने दें चीज़ों को और खुश रहें, बढ़िया रहें। कंक्लूजन लिख देना एक अच्छा सा कि एन एंटायर सी ऑफ वाटर कांट सिंक अ शिप अनलेस इट्स गेट्स इनसाइड द शिप। सिमिलरली द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड कांट पुट यू डाउन अनलेस यू अलाउड इट टू गेट इनसाइड यू। Ultimately, it's constant vigil, management and adaptation is the key to maintain the life of ship floating properly। तो आपको फ्लोट करते रहना है। अब उसके लिए आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं और आप स्टोरीज़ लिख सकते हैं। मैं पर्सनली स्टोरीज़ लिखता इसमें, ठीक है, क्योंकि और 2 स्टोरी तो लिख ही देता, और आप दिखाते कि आप कैसे पॉजिटिवली आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ और आपने पॉजिटिवली उसको डील किया। तो ऐसे ही लिखो, और बाकी आपको कोई दिक्कत हो आप ऐसे लिख के भेजो। अल्फा एस अकेडमी आपकी हेल्प करेगा, चेक करके हम आपको बताएंगे कि कहाँ ठीक है कहाँ गलत है। बाकी तो परफेक्ट तो हम भी नहीं है, बट हम सिर्फ आपस में मिल के एक डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।